अमृतपाल फरार है। आखिर अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? जी हां, चंडीगढ़ से बड़ी खबर। अमृतपाल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। केंद्रीय एजेंसियों के संपर्क में है पंजाब पुलिस। सभी एयरपोर्ट्स को अलर्ट रखा गया है। पुलिस ने अमृतपाल की फोटो भी सर्कुलेट कर दी है। अब तक 150 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 4 दिनों से अमृतपाल की तलाश पुलिस कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। लेकिन इसी बीच आपको बताएं कि एक तस्वीर सामने आई है जिसे पुलिस ने साझा किया है और सभी जगह अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो केंद्रीय एजेंसियों के संपर्क में पंजाब पुलिस है। 4 दिन बीत चुके हैं, जगह जगह छापेमारी जारी है, लेकिन अब तक पंजाब पुलिस के हाथ खाली है। आपको बता दें कि सभी एयरपोर्ट्स को अलर्ट रखा गया है। पुलिस ने अमृतपाल की फोटो भी सर्कुलेट कर दी है और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब तक जो है इस पूरे मामले में 150 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अमृतपाल अभी भी फरार है। जो कहीं ना कहीं सवाल अब पंजाब पुलिस के लिए भी उठने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि 4 दिन बीत चुके हैं और नाकेबंदी जगह जगह की गई है और छापेमारी भी लगातार जारी है। बावजूद इसके अमृतपाल सिंह अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। ऐसे में कल पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने भी पंजाब पुलिस सरकार को फटकार लगाई थी और कहा यह था कि अब तक अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसमें इंटेलिजेंस का फेलियर है। और इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, तस्वीर साझा की गई है और ये तस्वीर सर्कुलेट की गई है। साथ ही साथ एयरपोर्ट पर भी अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अब तक पुलिस अमृतपाल सिंह को ढूंढ क्यों नहीं पाई है। और हमारे एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राज, देखिए 4 दिन बीत चुके हैं, जगह जगह छापेमारी जारी है, लेकिन अब तक अमृतपाल सिंह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है और साथ ही साथ इसे लेकर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर कहां कमी रह गई, कहां चूक पंजाब पुलिस में देखने को मिल रही है कि अब तक जो है अमृतपाल सिंह पुलिस के कब्जे नहीं आया है। और देखिए, आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि लुकआउट नोटिस जो है वो इसे लेकर जारी कर दिया गया है। अमृतपाल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हो चुका है। ये एक बड़ी खबर अपने दर्शकों के साथ हम साझा कर रहे हैं। लुकआउट सर्कुलर होता क्या है? ये एक इस तरीके का नोटिस होता है जहां पर तमाम एयरपोर्ट्स को ये बता दिया जाता है, उसकी फोटोज भेज दी जाती है और ये कहा जाता है कि अगर ये एयरपोर्ट पर स्पॉट होता है तो तुरंत इसकी जानकारी पुलिस के साथ साझा की जाए। अब ऐसे में पूरे भारत में तमाम एयरपोर्ट्स के पास जब लुकआउट सर्कुलर पहुंच चुका है तो अमृतपाल के लिए और मुश्किलें बढ़ती हुई दिखती है। हालांकि अब तक पुलिस की गिरफ्त से वो बाहर है और तकरीबन 95 घंटे का वक्त हो चुका है और अमृतपाल अभी भी पंजाब पुलिस की गिरफ्त से दूर दिखता है। अब इसमें 2 बातें जो बेहद अहम वो ये, इस मामले में 150 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अगर बात करें अमृतपाल की तो इन 150 से ज्यादा गिरफ्तारियों में कई जगह ऐसी है जहां पर बहुत से लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन ये 150 लोग वो जो इसके बेहद करीबी या फिर इससे किसी भी तरीके से हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें दूसरा पॉइंट पुनीता ये समझना होगा कि कुछ वीडियोज और कुछ फोटोज ऐसे आए जिससे इस थ्योरी को खत्म कम से कम कर दिया गया, जिसमें कहा गया था कि शायद पंजाब पुलिस उसे पकड़ चुकी है और अभी सामने नहीं लाना चाहती। उन वीडियोज के सामने आने के बाद ये स्थिति साफ होती है कि वो बाइक पर बैठकर जो है वो अपनी जगह बदल रहा है, यहाँ से वहां जा रहा है। और इसमें एक और बहुत अहम बात ये कि और कुछ लोगों का साथ भी उसके साथ है, जिसकी वजह से वो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाने में कामयाब हो रहा है। लेकिन इससे भी अहम सवाल ये कि जो हिबस कॉर्पस की एक हाईकोर्ट में मामला आया था, उसे लेकर जब सुनवाई हुई तो कोर्ट में कहा गया कि 80,000 पुलिसकर्मी क्या कर रहे हैं, वो एक शख्स को नहीं पकड़ पा रहे, उसके तमाम समर्थकों को आप पकड़ लेते हैं लेकिन आप उसे नहीं पकड़ पाते। तो ये पूरे तौर पर इंटेलिजेंस फेलियर है, इस बात का जिक्र भी हाईकोर्ट ने किया। जी बिल्कुल, और देखिए सवाल भी उठने लाजमी है ना राज, क्योंकि जगह जगह नाकाबंदी छापेमारी की जा रही है, बावजूद उसके अमृतपाल जो है वो अपने मंसूबे में लगातार कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बने रहिए राज, बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दे, इसके बाद फिर से वापस आपके पास लौटेंगे। तो देखिए तस्वीर सामने आई है जहां साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो अमृतपाल है वो अपने हुलिये को बदलकर जगह जगह घूम रहा है। और अमृतपाल सिंह को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, अब जो है पुलिस
घर पर दबिश दे रही है और अमृतपाल के साथियों के घर पर पुलिस दबिश दे रही है, छापेमारी की जा रही है। अमृतसर के रूरल एरिया में पुलिस की छापेमारी हुई। पंजाब पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। एनआईए की टीम भी अब दबिश दे सकती है, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए, जो पुलिस है वो अमृतपाल सिंह के साथियों के घर पर दबिश दे रही है और छापेमारी की जा रही है कि कहीं जो अमृतपाल है वो अपने साथियों के घर में तो नहीं छिपा हुआ है। और खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि अब एनआईए की टीम भी इस पूरे मामले में दबिश दे सकती है। तो अमृतपाल के साथियों के घर में पुलिस की तलाशी जारी है और सीधे चलते हैं हमारे एसोसिएट एडिटर, चलिए ठीक है, उनके पास चलेंगे, लेकिन नकुल शर्मा हमारे संवाददाता बने हुए हैं। नकुल, ये बताइए, क्योंकि 4 दिन बीत चुके हैं, अब तक जो है अमृतपाल के बारे में पुलिस कुछ भी बता नहीं पाई है। क्या कहां तक जांच पहुंची है? पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रही है? क्या ताजा अपडेट? जी अमृता, बिल्कुल अमृतपाल के बात करें, अगर मुद्दे की बात करें तो 4 दिन से पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली है। हालांकि जो अफवाहें जरूर कही जा रही थी कि अमृतपाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जैसे ही सीसीटीवी फुटेज और कई तस्वीरें अमृतपाल से भागने की सामने आई है, उससे पता चला कि अमृतपाल अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। और लपी तूफान, जिसको अमृतपाल द्वारा आजाद करवाया गया था, गुरदासपुर का रहने वाला है, जहां से ये विवाद शुरू हुआ था, और उस लपी तूफान के घर पे भी पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है, लेकिन वो भी इस समय अंडरग्राउंड हो चुका है। उसके साथ अमृतपाल के जो नजदीकी थे वो भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। हालांकि उन 4 लोगों को पुलिस ने जरूर गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें अमृतपाल को भगाने में जिनकी भरपूर कोशिशें रही है, जिन्होंने भागने में उनकी मदद की है, तो उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इन सबको, करीब 150 लोगों को पकड़ने के बाद भी पुलिस का आखिरी जो सवाल है, अमृतपाल कहाँ है, उस सवाल का जवाब पुलिस को नहीं मिल पा रहा है। पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। पुलिस जो लगातार जो छापेमारी कर रही है, अमृतपाल के साथियों के घर पे छापेमारी की जा रही है और देर रात तक। ठीक है नकुल, आपके पास वापस लौटेंगे। शशिकांत हमारे साथ पूर्व डीजीपी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका सूर्य समाचार पर। जी नमस्कार सर। देखिए, 4 दिन बीत चुके हैं, जगह जगह पुलिस तलाशी अभियान चला रही है, लेकिन अब तक पुलिस के हत्थे अमृतपाल सिंह नहीं चढ़ा है। क्या इसके पीछे की वजह, कहां चूक पंजाब पुलिस में रह गई है? देखिए, पंजाब पुलिस से चूक तो लगातार शुरू से होती आ रही है। इतने महीनों से वो यहाँ पे इस प्रकार की हरकतें कर रहा था। उस वक्त पुलिस didn't take any notice of this particular thing। आईनाला गया वहाँ पे, उसके बाद एक्शन लेना चाहिए था। लगातार प्रचार करता रहा था। यूनियन होम मिनिस्टर तक को उसने धमकी दे डाली थी, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ था जी। ये बात तो आप मानेंगे कि पंजाब में अभी भी काफी ऐसे आंसर हैं, खासकर जो ऐसे बच्चे हैं जो कि 84 के बाद पैदा हुए हैं, जिन्होंने सिर्फ उस प्रकार की भ्रांतियां सुनी हैं कि ये हो गया, 84 के बाद हुआ था, ये बहुत कुछ हुआ था, पर उसके साथ बहुत सी एक गॉस्पेल, बहुत सी कहानियां और एट्रोसिटीज की बहुत बातें जुड़ गई हैं। हुआ था, बहुत बुरा हुआ था उस वक्त, पर यूथ का जो जोश है, नेचुरली उनका खून गर्म होता है, वो ज्यादा दे गेट स्वेड बाय सच थिंग्स। और हो सकता है कि पंजाब में ही कहीं वो छुपा हुआ ऐसे ही लोग जो है उनको कोई शरण दे रहे हो। हो सकता है जैसे एक सरपंच ने कहा था, उसको बंदूक की जो नोक पे उसे कहा था हमें घर में अपने छिपाओ, हो सकता है वो हो सकता है। और बगल में हमारे JNK पड़ता है, JNK जाए, जमताल के पास बुक रिवर है, जिसको पानी इतना होता है नदी में कि आप पैदल ही पाकिस्तान में जा सकते हैं जी। बहुत सारी संभावनाएं हैं। चूक तो हुई है, पर आशा करते हैं कि पंजाब पुलिस को लगातार और जल्दी इसमें पूरी सफलता प्राप्त होगी। लेकिन सर, इस पूरे ऑपरेशन को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, अमृतपाल के जो साथी हैं उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन अमृतपाल जो फरार होने में कामयाब होता है। हाँ, ये तो है। देखिए, अब पुलिस ने घेराबंदी करी, उसने उस वक्त वहाँ क्या रूप बदला, क्या शक्ल नहीं बदली। और इससे मुझे एक और भी चीज लगती है कि वो पंजाब उसको कोई इत्तला दे रहा था, इसको कोई अवेयर कर रहा था, उसको बता रहा था कि वहाँ पे पुलिस ज्यादा खड़ी है, तभी लगातार इसका प्रबंध भी कर लिया था। 3-3, 4-4 गाड़ियां उसने बदली, बाद में आया कि मोटरसाइकिल भी बदली। इसका मतलब है कोई उसको अवेयर कर रहा था कि यहाँ पे पुलिस है। और उसके पास ये भी आया है कि जो गाड़ी पकड़ी गई है वॉकी टॉकी सेट उसका मिला है। इसका मतलब वो अपने सहयोगियों के साथ टच में था। और हाँ, अंडरग्राउंड हो जाता है व्यक्ति, पर इतने लंबे समय तक नहीं रह सकता है। कानून की पकड़ जो है, एक हाथ बहुत लंबे हैं। आई एम श्योर ही विल बी कॉट, आई डोंट हैव एनी डाउट्स अबाउट दैट, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम।
सर ये भी बताइए कि पंजाब पुलिस है वो केंद्र की किस तरीके से इस पूरे मामले में मदद ले सकता है और क्या मदद लेनी चाहिए? देखिए, अब सवाल आता है कोऑर्डिनेशन का। पंजाब के जो पुलिस है और सेंट्रल एजेंसीज वगैरह जो उनमें कोऑर्डिनेशन तो लगातार चल ही रहा है। पिछले दिनों में यहाँ पे जो गैंगस्टर्स हैं उनके ऊपर भी पकड़ने की कोशिश हुई थी, उसमें भी सेंट्रल जो एजेंसीज हैं उन्होंने भी पूरी मदद की थी। बगैर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन और बगैर इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन की किसी भी प्रकार की सफलता नहीं मिल पाती है। ये कोऑर्डिनेशन पूरा है, पर यह है कि एक कानून का मसला था जिसमें किसकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, but central government is also helping it, no doubt about it. Central agencies are also helping them. ठीक है, बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से लगातार जो है कई सवाल उठ रहे हैं पंजाब पुलिस पर और लगातार यही कहा जा रहा है कहीं ना कहीं किसी का तो हाथ होगा जिस वजह से अब तक जो है अमृतपाल वो पंजाब पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जालंधर से खबर आ रही है जहां अमृतपाल सिंह नंगल आंबिया गांव से फरार है। कपड़े बदल कर फरार हुआ है अमृतपाल सिंह। पंजाब पुलिस ने जारी की है अमृतपाल सिंह की तस्वीरें। अमृतपाल सिंह की अलग अलग हुलिया की तस्वीरें जारी की गई है। लोगों से अमृतपाल सिंह को पकड़वाने में मदद की अपील भी अब लगातार पुलिस करती हुई नजर आ रही है। तो ये तस्वीर साझा की गई है पंजाब पुलिस के द्वारा और ये बताया गया है कि जो अब अमृतपाल है वो अपना हुलिया बदलकर जगह जगह घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो अमृतपाल की अलग अलग हुलिया बदलने की तस्वीरें जो है अब पुलिस के द्वारा शेयर की गई है। और हमारे साथ नकुल हमारे संवाददाता बने हुए हैं। नकुल ये बताइए कि देखिए कि पुलिस के द्वारा तस्वीरें साझा की गई है और बताया गया है कि हुलिया बदलकर जो है अब लगातार अमृतपाल जो है वो जगह जगह घूम रहा है, यानी कि साफ तौर पर जो अमृतपाल का मंसूबा है उसमें वो कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये बताइए कि फिलहाल पंजाब में क्या हालात बने हुए हैं, किस तरीके से पुलिस अब आगे की जांच कर रही है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, अगर बात करें अमृतपाल की तो अमृतपाल का सबसे बड़ा डर जो पंजाब सरकार को, पंजाब पुलिस को एक डर जो बना है कि अमृतपाल कहीं इस देश को छोड़ के किसी दूसरे देश में शरण न ले, चाहे विदेश में या फिर पाकिस्तान में शरण न ले। अगर वो वहां पे शरण लेता तो वो अपने मंसूबों में वहां पे बैठ के कामयाब करने की कोशिश जरूर करेगा। दूसरी बात, अगर इस मामले में अभी जो ताजा ये है अपडेट की पुलिस द्वारा लुकआउट नोटिस जारी किया गया है ताकि वो देश छोड़ने की कोशिश ना करे। एयरपोर्ट के पास में या पंजाब के बाकी रेलवे स्टेशन के पास में उसके जो पोस्टर भी लगाए गए हैं ताकि अगर कोई उसे देखे तो जरूर पुलिस को सूचित करे। अभी तक पुलिस इस सारे मामले में, हालांकि पुलिस द्वारा जगह जगह पर, पंजाब भर की बात करें, जगह जगह पर नाकेबंदी की गई है, पुलिस फोर्स को बढ़ाया गया है और करीब 80,000 पुलिस के जवान जो कि पंजाब में इस समय अमृतपाल को पकड़ने की कोशिश में जुटे हैं, वो सब नाकाम साबित हो रहे हैं। लेकिन पुलिस द्वारा अपनी तरफ से कोशिश की जा रही है, जगह जगह नाकेबंदी की गई है, चेकिंग की जा रही है और हर उस जगह को चेक किया जा रहा है, हर उस घर पे छापेमारी की जा रही है जहां पे उनको थोड़ा सा भी शक हो कि अमृतपाल यहाँ पे आ सकता है या फिर आया होगा। उन लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। अमृतपाल की जितनी भी पुरानी जितनी भी वीडियो पुरानी चली थी, चाहे किसी भी निजी चैनल पे चली हो या फिर उसके फेसबुक अकाउंट पे चली हो, उस लोगों को भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो उनके साथ में थे, उनके घर पे भी छापामारी कर रहे, उनको भी हिरासत में लिया जा रहा है। जी अर्पिता। नकुल ये भी बताइए क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी कि पुलिस जो है वो अपने तरीके से काम कर रही है, जगह जगह दबिश भी दी जा रही है, छापेमारी भी की जा रही है और तस्वीरें भी साझा की गई है। लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है क्योंकि 4 दिन बीत चुके हैं, आखिर कहां कमी रह गई है, कहां चूक लगातार पंजाब पुलिस से होती हुई नजर आ रही है कि अब तक जो है अमृतपाल है वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया है? क्या इसके पीछे की वजह और क्या अब तक इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने आया है? जिस हिसाब से पूर्व डीजीपी शशिकांत जी का बयान जो अभी उन्होंने फोनों पे हमारे साथ शेयर किया है कि कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर था जो उसके टच में था, जो उनको सारी गतिविधियों के बारे में बता रहा था। जिस तरह से अमृतपाल द्वारा एक भागने की पहले से ही एक तैयारी कर ली गई थी, जिस हिसाब से इतनी भारी पुलिस कर्मी उसके पीछे पड़े थे, उसके बाकी साथियों को मौके पे ही गिरफ्तार कर लिया। फिर अमृतपाल वहां से कैसे निकलने में कामयाब हुआ। और दूसरी बात, अभी कल जो आईजी सुखचैन सिंह गिल ने कहा कि एक गुरुद्वारे में अमृतपाल 45 मिनट तक रुका, वहां पे उसने अमृतपाल द्वारा वहां पे
भोजन भी किया गया और वहां पे ठीक है। अपने सारे कपड़े उतारे गए। फिर 45 मिनट का समय बहुत होता है। अगर पुलिस चाहे, अगर उसी समय पुलिस ने थोड़ी सी तेजी दिखाई होती तो शायद अमृतपाल को उसी गुरुद्वारे में गिरफ्तार किया जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुलिस से चूक जरूर हुई है, जिस बिल्कुल वजह चूक से कहीं आज ना तक कहीं हो 4 रही दिन है के और बाद यही वजह है कि अब तक जो है अमृतपाल पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ पाया है। बहुत शुक्रिया नकुल तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार देखिए पुलिस जगह जगह दबिश, लेकिन बावजूद इसके अमृतपाल जो है फरार है। अमृतपाल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, 95 घंटे से ऑपरेशन अमृतपाल जारी है। ग्रंथी के घर से हुलिया बदलकर अमृतपाल निकल गया है। 1 घंटे तक हथियार के दम पर ग्रंथी के घर में रहा अमृतपाल। अमृतपाल पर एक और मामला दर्ज किया गया है। ग्रंथी की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। तो देखिए किस तरीके से अमृतपाल जो है वो अभी भी किसी तरीके का उसमें खौफ नजर नहीं आ रहा है। और हमारे एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर अभी बने हुए हैं। राज देखिए 95 घंटे बीत चुके हैं और लगातार देखिए हुलिया बदलकर शहर में घूमता हुआ नजर आ रहा है और अभी भी जो है पुलिस कहीं ना कहीं नाकाम जो है इस पूरे मामले में साबित होती हुई नजर आ रही है। ये बताइए क्या अमृतपाल का जो कहे कि कहीं ना कहीं उसकी क्या साजिश है, आगे क्या किस तरीके से वो कदम उठाने वाला है, क्या इसे लेकर पुलिस अब तक कोई बयान दे पा रही है? क्योंकि सर्कुलर तो जारी कर दिया गया है, एयरपोर्ट पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, कहीं विदेश जाने की फिराक में तो नहीं है अमृतपाल? बिल्कुल, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये तमाम चीजें बेहद मुश्किल है कि फॉरन के लिए वो भाग पाए। लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि प्रिकॉशन बेहद जरूरी होती है, सेफ्टी सेव्स, तो उसी को आप आधार मानकर ये कह सकते हैं कि लुकआउट सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी खबर है ये, जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं कि लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है और किसी भी एयरपोर्ट पर अब अमृतपाल वहां से भाग नहीं सकता, क्योंकि उसकी तमाम नई और कई फोटोज जो है वो सर्कुलेट की गई है और कहा गया है कि किसी भी एयरपोर्ट से वो ना निकले, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बहरहाल मैं मौजूदा खबर पर आता हूँ। जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि 4 दिन से ऑपरेशन चल रहा है, 95 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और जहां से वो बाइक पर निकलता है, जब ये सीसीटीवी सामने आती है तो ग्रंथी से पूछताछ की जाती है। ग्रंथी के घर में वो रुकता है और ग्रंथी के घर से ही वो हुलिया बदलकर निकलता है। तो जब पुलिस उस ग्रंथी से बातचीत करती है, जानकारी जुटाती है, तो पता चलता है कि हथियार के बल पर, उसकी ये थ्योरी कम से कम ग्रंथी की कि हथियार के बल पर वो हमारे घर में 1 घंटे तक रुकता है और यहाँ से हुलिया बदलकर निकलता है। और ग्रंथी की शिकायत पर ही अब मामला भी दर्ज कर लिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि अमृतपाल पर एक और मामला दर्ज हो चुका है। कई दर्जन मामले अब अमृतपाल पर दर्ज हो चुके हैं। एनएसए लगाने को लेकर भी बहुत सी चीजें जो है वो कही और सुनी गई कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जब लगाया जाता है किसी पर तो उसके क्या परिणाम रहते हैं, उसका जिक्र पहले ही कर चुके हैं। 3-3 महीने के करके आप उसे जेल में रख सकते हैं और जब कानून व्यवस्था की बात होती है तब एनएसए लगता है और जो प्रदेश सरकार होती है उसकी सहमति के बाद ही आप उसे लगा सकते हैं और साथ ही साथ इसमें सेंटर का भी अप्रूवल चाहिए होता है। ये तमाम चीजें की जा चुकी है, क्योंकि 24 फरवरी को जब एफआईआर दर्ज हुई थी तो उसके बाद से लेकर लगातार प्लानिंग चल रही थी। बहरहाल अगर आप इसे राजनीतिक एंगल से देखें तो विपक्ष इस पर ये कह रहा है, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता बाजवा है उनकी तरफ से ये तर्क दिया गया कि जो बरसी थी मूसेवाला की, उसे लेकर कहीं ना कहीं उसे सैबोटाज करने की, उसे दबाने की कोशिश प्रदेश सरकार की तरफ से की गई, क्योंकि वहां पर बहुत से लोग आने थे, वहां पर लाखों हजारों की तादाद में लोग आने थे और उसे कमजोर करने के लिए सब कुछ किया गया। अमृतपाल को उससे पहले और उसके बाद भी गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन उस दौरान ये सब कुछ किया गया ताकि बहुत ज्यादा लोग वहां पर ना आए। इंटरनेट को बंद कर दिया गया। इन तमाम चीजों का जिक्र कांग्रेस पार्टी कर रही है और ये जताने की कोशिश कर रही है कि सिद्धू मूसेवाला की बरसी के दौरान इन तमाम चीजों को रोकने के लिए ये चीजें की गई। तो बहुत से अलग अलग एंगल अब इसमें हम निकलते हुए नजर आ रहे हैं पुनीता। और ये एक बड़ी और अहम खबर कि एक और मामला अमृतपाल पर अब दर्ज हो चुका है, क्योंकि अमृतपाल आप देखेंगे कि सिर्फ पंजाब के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पूरे देश के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आईएसआई के साथ कनेक्शन उसके जुड़ जाते हैं। दुबई में वो 10 साल रहा है तो वहां से सीधे तौर पर पाकिस्तान से आईएसआई से उसके तार जुड़ते हुए नजर आते हैं और उसकी फैमिली को भी ग्रिप करना शुरू कर दिया गया है। जो बैंक अकाउंट्स है उसके चाचा के, उसके फादर के, इन तमाम को भी खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है कि अगर कहीं पर कोई गुंजाइश है तो उसे दुरुस्त किया जा सके और बेहतर तरीके से कामकाज किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया राज तमाम जानकारी के लिए। तो एक और देखिए मामला दर्ज अमृतपाल पर और साथ ही साथ सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर कब तक पुलिस अमृतपाल की गिरफ्तारी कर पाएगी।